जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आज आप लोगों से कि हम जो नेटवर्क मार्केट को ज्वाइन किए हैं उसमें सक्सेस करने के लिए ज्वाइन किए हैं और सक्सेस करने के लिए किस तरह के बातों को हमें ध्यान में रख के इस बिजनेस को करना चाहिए। तो चलिए, पहली बात, आज भी जो बात करेंगे वो 5 बातों पर हमें 5 पॉइंट पर निर्भर करेंगे। 5 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे आपके बीच में कि कैसे हम नेटवर्क मार्केट में सफल हो सकते हैं, बड़ी बड़ी पीरों को ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपके अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए, आपको कैसे करके इस बिजनेस को खड़ा करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। पहला बात यह है कि कंपनी संबंधी मामले, यानी किसी का फॉर्म फिट किए कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया है, कुछ चीज़ उसमें सुधार करना है, या और भी कुछ मामले आपसे पूछ रहे हैं आपका जूनियर कि इस तरह का हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी इस पर क्या कहती है। तो ये सारे मामले जो हैं, ये सारे मामले को खुद अपने स्तर से सॉल्व करें और आप अपने सीनियर का सहयोग लें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको सॉल्व करके दें। आपकी डाउनलाइन जो है उसके ऊपर समस्या को छोड़े नहीं। याद रखें, हम पहले भी बताएं कि डाउनलाइन के पास जब आप पहुंचते हैं तो आप समस्या नहीं बने, आप समाधान बने। तो जो भी कंपनी संबंधी मामले हैं उसको खुद सॉल्व करिए, डाउनलाइन के भरोसे नहीं छोड़िए। और जब आप अपने स्तर से किसी भी मामला को सॉल्व करते हैं तो इससे आपके जूनियरों में खुशी आती है, कहिए तो खुशी की लहर आती है। तो जब खुशी आएगी तो वो आपसे ज़्यादा बढ़िया से कनेक्ट होंगे। आप जब हर तरह के मामले को खुद उसको हल करके दीजिएगा तो ये जो छवि है आपके टीम में आपकी बहुत अच्छी बनेगी और ये भविष्य के लिए आपसे जो लोग कनेक्ट होंगे वो लॉन्ग लाइफ कनेक्ट होंगे, आपको आदर्श मानेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप कंपनी संबंधी मामले को खुद अपने स्तर पर सॉल्व करने का कोशिश करें और सॉल्व करें। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, हम इस बिजनेस को करते हैं, हम बहुत कुछ बातों को ध्यान में रख करके जूनियर को प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उसमें एक बात बहुत ध्यान रखना है कि अपने टीम में वेल पर्सनालिटी लीडर होना चाहिए। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हम बनाते हैं, जो एसोसिएट बायर बना रहे हैं, वो उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखना चाहिए और बार बार इस पर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी गिरा हुआ नहीं दिखे, वो उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, वो ढंग से कपड़े पहने, ढंग से टाई लगाए, ढंग से जूते में पॉलिश, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाषा साहित्य उसकी अच्छी होनी चाहिए, बोली, वो जो बात करते हैं लोगों के साथ, शब्दों का चयन, बेहतरीन शब्दों का चयन उसे करना चाहिए, उलूल जुलूल शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है, इससे क्या होता है कि आप यदि अपने टीम के डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट बायर के पर्सनालिटी पर सीरियस रहते हैं तो एक दिन आपकी टीम जो है वेल पर्सनालिटी टीम बनती है और आपकी जो पहचान है, आपसे ज़्यादा आपकी टीम से नेटवर्क मार्केट में आपकी पहचान बनती है। वह अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है नेटवर्क मार्केट, बात सही है, लेकिन आपके डाउनलाइन यदि आपके अच्छे पर्सनालिटी वाले नहीं होंगे, अच्छी भाषा उसकी नहीं होगी, तो फिर आपको कौन पहचानेगा। ये चीज़ को भी समझिए। तो आपकी भी पहचान अच्छी होनी चाहिए और आपका जो है पर्सनालिटी बेहतर होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनालिटी तो बेहतर करें, लेकिन आप जो है अपना पर्सनालिटी के साथ साथ अपने टीम के लोगों का भी पर्सनालिटी को डेवलप करें। ये बहुत ज़रूरी है और पर्सनालिटी डेवलप होता है, इससे आपकी पूरी टीम वही पर्सनालिटी जब दिखती है तो लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि अरे
फलाने सर की जो टीम है ना, जहाँ जाती है ओह, सब वेल पर्सनालिटी डेवलप लोग हैं, बहुत अच्छा सब है, सब इसकी टीम में सब लोग पढ़े लिखे लगते हैं, सबकी बहुत अच्छी भाषा है। तो ये होना बहुत जरूरी है। और क्या होना चाहिए? डाउनलाइन की गलती, जब डाउनलाइन इस बिजनेस में आएंगे, शुरुआत में उनसे गलतियां होगी, तो उनके गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करें, लेकिन सर्वथा हर वक्त यह ख्याल रखें कि गलती उनसे हो रही है तो सार्वजनिक तौर से उसका डाउनलाइन वही हो, उसका क्रॉस लाइन वही हो, और उसको उस गलती का उसको एहसास उस वक्त नहीं कराना है। अकेले में उसके गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, लेकिन एट ए टाइम तुरंत क्विकली उसको नहीं बोलना है। जहाँ पर उसका डाउन लाइन हो, जहाँ पर उसका क्रॉस लाइन हो, यहाँ या कहीं पर होम मीटिंग देने गए हैं, नए नए लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसको साइन करने वाला है, जो इसके साथ जुड़ने वाला है, वहाँ भी नहीं बोलना है। तो अकेले में सर्वथा यह चीज़ ध्यान रखें कि अपने डाउनलाइन की गलती को कहाँ, अकेले में उसको समझाना है। आपने सब कुछ ठीक कहा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, थैंक यू, ओह आपने लाजवाब कर दिया, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छे से डांट डपट के नहीं, एकदम इस पर ध्यान रखिए, ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। जब इस तरह से आप उसको बताएंगे वो बढ़िया होगा। लेकिन वही टीम बेहतर कर रही है, वही टीम ग्रोथ कर रही है, तो उसको जो ये क्या कहते हैं अप्रिसिएट करेंगे, उसको जो हम धन्यवाद कहेंगे, तो वो सबके सामने, यानी तारीफ सबके सामने करेंगे, तो उससे और उसके अंदर उत्साह बढ़ता है, गुड फीलिंग उसके अंदर आता है। तो ये जो गुड फीलिंग है, ये उसको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता है। और बैड फीलिंग क्या है कि आप सबके बीच में उसको कह दिया आपको ऐसा नहीं ना करना चाहिए, रूखा रूखा शब्द में, और सबके सामने नहीं कहना है, साइड में कहना है, वो भी मीठे से कहना है, बढ़िया से कहना है। चलिए, ये तो थी तीसरी बात की गलती, कभी भी उसका नज़रअंदाज नहीं करना है, और गलती को बताना है अकेले में, और तारीफ सबके सामने करना है। ये उसके लिए बेहतर होगा, हमारे डाउनलाइन के लिए बेहतर होगा। आप कुछ लोगों पर निर्भर न रहें, कुछ जो आपका बिजनेस एरिया है, पैलेस है, जगह है, वो कुछ जगह पर सीमित नहीं रहें, किसी एक जगह दो जगह पर निर्भर नहीं हो जाए, किसी एक दो लीडर पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर के साथ काम कीजिए। मतलब अलग अलग स्थान पर कई एक ग्रुप को डेवलप करें। इससे क्या होगा, कोई भी निगेटिव मैसेज किसी एक ग्रुप में जाएगा, सब ग्रुप में नहीं। कोई एक ग्रुप समाप्त हो सकता है, सब ग्रुप नहीं। कोई एक ग्रुप निगेटिव हो सकता है किसी बात को लेकर के, टोटल ग्रुप नहीं। एक ही सेमिनार में बैठा हुआ कुछ लोग निगेटिव होके निकलता है, कुछ लोग पॉजिटिव होके निकलता है। वहाँ आपका सारा ग्रुप बैठा हुआ है, एक मीटिंग में कोई ग्रुप निगेटिव हो गया, जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान का था, वहाँ एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ दूसरी बातें आ गई, वो कुछ अलग समझ गया, और वो अपने टीम को जाके समझाया, ना ना हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल दिया, ऐसा वो कंपनी में इस तरह का, इसमें ऐसा क्यों है, ये चीज़ हमने पूछा क्यों नहीं बताया, ये नहीं करना है। अब ये जो मैसेज गया उसी टीम में गया ना, वहीं पर ना गया, दूसरे जगह नहीं गया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा जगह खत्म हो जाए, लेकिन मान लीजिए कि वो जो पूरा स्पेस था, वहाँ पर जो आपका मेन लीडर था वही निगेटिव हो गया, और सबको कह दिया भाई हमारा हम इसको छोड़ रहे, तुम्हारा मर्जी करने, वहाँ से पूरा ग्रुप समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप 20 जगह पर 20 ग्रुप का निर्माण कर लिया, तब क्या होगा? तो 20 जगह पर 20 ग्रुप का जब आप निर्माण कर लिए, तो आपका बिजनेस नहीं गिरेगा। और अलग अलग जगहों पर बिजनेस को खड़ा ही करना चाहिए। नेटवर्किंग मार्केट का सिद्धांत है कि हमें बिजनेस कई एक जगह पर ले जाना चाहिए, एक जगह पर सीमित नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है अपने डाउन लाइन को
अपने डाउनलाइन को हर नज़दीकी फंक्शन में आप दिखें, और केवल आप दिखें नहीं, पहले से ही उनसे बात करें और उन लोगों को मीटिंग करें और उन लोगों को उस फंक्शन में लाएं। ये जो इवेंट और सेमिनार होते हैं ये लोगों को एक्टिव करने के लिए होते हैं, और लोग एक्टिव इसी में आके होते हैं, यहीं से माहौल उसको समझ में आता है। तो सेमिनार जो आपका एरिया है, जहाँ पर आपका लीडर है, वहाँ आसपास में यदि सेमिनार हो रहा है, कंपनी का कोई कार्यक्रम हो रहा है, UES यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, बड़े बड़े लीडर का, स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड का हो रहा है, तो आप चूके नहीं। सबसे पहले तो अपने टीम को इन्फॉर्म करें, वहाँ जा कर के ये सब बातें करें, इसका मीटिंग लें कि उसमें चलना है, और साथ साथ आप भी वहाँ जाए। जब आपका जूनियर जाए तो आप साथ में वहाँ रहिए उसको लीड करने के लिए। और आपका जूनियर यदि हर तरह के फंक्शन में आपको देखता है तो उसकी भी आदत लगती है, आप जाके बोलते हैं और आप पहले से वहाँ हाजिर रहते हैं, सबको फ़ोन करके बुलाते हैं, आइए आइए। तो आपके जूनियर में भी वही आदत जाएगा, और मीटिंग फंक्शन से यदि अटैच रहता है तो माहौल के अंदर बंधा हुआ रहता है, और इस बिजनेस को वो बढ़िया से सीख सकता है, बढ़िया से समझ सकता है। पता नहीं कौन सा लीडर का कौन सा बात किसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए, किसके जहन में जाके बैठ जाए और वो काम करना शुरू कर दे और एक्टिव हो जाए। इसलिए ज़रूरी है क्या कि अपने डाउनलाइन के नज़दीकी एरिया में किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, मीटिंग हो कंपनी स्तर से, तो उसमें हमें शामिल होना जरूरी है। हमारा डाउनलाइन के साथ हमारा होना जरूरी है। ये उसको पॉजिटिव माहौल देता है, वो मेरे प्रति में पॉजिटिव सोचता है, और सबसे ज़रूरी है कि वो हमको पॉजिटिव वे में ले, निगेटिव वे में नहीं ले। ये नेटवर्क मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि जो उसका ज्वाइन कराने वाला है या जो उसका अपलाइन है, उसके प्रति डाउनलाइन की जो निगाह होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो थिंकिंग होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव कैसे होगा? तो ये जो पांचों शब्द हमने, पांचों जो कारण का विश्लेषण किया, ये पांचों आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है कि मीटिंग और फंक्शन में उसके पहुंचने से पहले आप पहुंचे, और हर मीटिंग फंक्शन में आप उनको दिखें और उसके साथ रहें। चलिए, ये 5 बातें हमने किया कि कंपनी के मामले खुद निपटाएं, डाउनलाइन की पर्सनालिटी को लेकर चिंतित रहना जरूरी है, डाउनलाइन की गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, और किसी पर्टिकुलर एक ही दो ही जगह पर अपने बिजनेस को नहीं रखना है, एक ही दो ही ग्रुप में नहीं रखना है, और भी जगह ले जाना है। और लास्टली था कि सेमिनार, वो जूम मीटिंग हो चाहे सेमिनार हो, उसमें आप दिखें अपने डाउनलाइन के साथ। चलिए, जय RCM। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन दबाना न भूलें, और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और आपसे बातचीत करेंगे इसी मैटर पर। चलिए, जय RCM। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।